तो जय हिंद मेरे 10th के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए विज्ञान का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में लड़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और आप लोगों से एक बीच में सवाल पूछूंगा, उस सवाल का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और अंत में आप लोगों को बताना है कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का साथी हो, पूछ रहा है लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। पूछ रहा है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है दोस्त। तो लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। और पूछ दे कौन कौन, तो F1 और ही F2। क्या कौन कौन, F1 और F2 यही लेंसों में फोकस की संख्या है जो कि 2 होती है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा, यानी पूछ रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और ही बराबर होता है। कैसा होता है दोस्त, आभासी, सीधा और ही बराबर होता है। इस तरह से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मालूम है तो कमेंट में बताइएगा, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, जांच के लिए है सिर्फ। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, जिसको मालूम हो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 3 नंबर में साथी हो, पूछ रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है दोस्त। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वोल्टमीटर कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 3 नंबर में, पूछ रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर किस में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कि लाउड स्पीकर किस में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 5 नंबर में, पूछ रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, जनरेटर कहते हैं। और आप लोगों का हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा जनित्र। जनरेटर यानी कि जनित्र। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 6 नंबर में, पूछ रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है साथियों, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों के 7 नंबर में साथियों, पूछ रहा है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस में मुक्त होता है दोस्त, एनोड। किस पर, एनोड पर। किस पर दोस्त, एनोड पर मुक्त होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिला का नाम कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे पता चल सके कि वीडियो कहाँ तक पहुँचा है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 8 नंबर में, पूछ रहा है आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण क्या होता है। मान लीजिए कोई आवर्त सारणी में है, मान लीजिए आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, यहाँ पर किसी हो जाएगा, ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण क्या होता है। तत्व के धातुई गुण बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है दोस्त। ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 9 नंबर में, पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है दोस्त, तो हरे पौधों में होती है। कहाँ होती है, हरे पौधों में होती है। कवक में नहीं होगा, जंतुओं में नहीं होगा, परजीवियों में नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। या फिर सिर्फ पेड़ पौधों में होती है। अगला प्रश्न है हम लोगों का 10 नंबर में, पूछ रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है। और यही प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरू में ही आप लोगों से कहा था मैंने कि आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर 10 नंबर डालकर बता दीजिएगा कमेंट में कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं। कमेंट में आपको बताना है। ऑप्शन दिया है साफ, गंदा, खारा या मृदु जल। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जिसको आंसर नहीं मालूम है कमेंट कीजिएगा कि भैया 10 नंबर का आंसर मालूम नहीं है, तो मैं कमेंट बॉक्स में आंसर बता दूंगा। अगला प्रश्न है हमको हमारा 11 नंबर में, पूछ रहा है पादप हार्मोन का उदाहरण है। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है साथियों, पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है। तो पादप हार्मोन का उदाहरण आक्जिन है। और आक्जिन के अलावा क्या है, जिब्रेलिन है।
ऑक्सिन जिबरेलिन और इस साइटोकाइनिन, क्या साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन, ऑक्सिन जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। तो ऑप्शन में जो दिया है वो मार दीजिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 12 नंबर में, पूछ रहा है निम्न में से कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन का एक विभाजन में मदद करता है। निम्न में से कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है दोस्त? तो सभी हो जाएगा। ऑक्सिन जिबरेलिन, साइटोकाइनिन देखिए यहाँ पर दिया ही है। यह कोशिका के, यह जो पादप हार्मोन है कोशिका के दीर्घन और विभाजन में बढ़ने और बांटने में मदद करता है। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 13 नंबर, पूछ रहा है तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 14 नंबर, पूछ रहा है मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है दोस्त? तो शुक्रवाहिका। यह पुरुष में होता है, मानव पुरुष में होता है। यहाँ पर मादा पूछा है तो यानी कि महिला में, तो महिला में अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिंबवाहिनी होता है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं होता है, पुरुषों में होता है। तो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 15 नंबर, पूछ रहा है शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है दोस्त? तो शुक्राणु वृषक में बनता है। कहाँ बनता है? वृषक में बनता है। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 16 नंबर में साथियों, पूछ रहा है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। कौन है दोस्त? चार्ल्स डार्विन है। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा 16 का। अगला प्रश्न है हम लोगों का 17 नंबर, पूछ रहा है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है साथियों? तो ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्वास कीजिए जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर लड़ेंगे। तो आप लोग रोज़ शाम को एक वीडियो देखिए और सुबह में ही वीडियो आता है, सुबह में भी आता है कभी कभी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो देखिए सूखे घास का पत्ता जो होता है ना जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाता है, लेकिन पॉलीथीन बैग नहीं होता है, रबड़ भी नहीं होता है और प्लास्टिक भी नहीं होता है। ये तीन है ना, आप अगर कहीं भी बिक दीजिए, मान लीजिए पॉलीथीन का बैग है, पॉलीथीन आप कहीं बिक दीजिए, वो देखिएगा 6 महीना साल भर बाद या फिर मिट्टी में गाड़ दीजिए तो 6 महीना साल भर बाद आपको निकालिएगा ना तो उस तरह गला नहीं रहता है, वहीं के वहीं रहता है। रबड़ भी उसी तरह, प्लास्टिक के बोतल भी उसी तरह। देखते होंगे कि बोतल बिक दिया जाता है कहीं पर 2 साल 3 साल बाद भी बोतल वहीं रहता है। लेकिन घास जो होता है, घास को आप बिगिए ना, पहले सूख जाएगा एकदम, हरा घास बिगिएगा तो सूख जाएगा और उसके बाद सूखते सूखते एकदम वो खाद में मिट्टी में मिल जाएगा। तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, सूखे घास के पत्ते जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का 19 नंबर, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है दोस्त? तो कुआं भूमिगत जल के उदाहरण है, लेकिन नदी, तालाब और समुद्र भूमिगत जल के उदाहरण नहीं है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 20 नंबर, पूछ रहा है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्त। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगर आप लोगों से पूछ दे मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है, मूत्र का पीएच मान जिसको मालूम है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक 10 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, टॉपिक का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आपको किस टॉपिक का ज़रूरत है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।